बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 11 बेसिकली यार लाहौर रेजोल्यूशन पर है। अच्छा, आप लोग लेक्चर के क्विज़ अच्छे से किया करो। क्विज़ मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं और मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि कौन सा क्विज़ है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस रूल कंपेल्ड द मुस्लिम टू लॉन्च द मूवमेंट फॉर सेपरेट होमलैंड। ये आप लोगों को क्विज़ बन सकता है। कांग्रेस की हुक्मरानी के तजर्बे ने मुसलमानों को अलग वतन की तहरीक चलाने पर मजबूर कर दिया। द हिंदूज मेड दैम रियलाइज दैट हिंदू गवर्नमेंट वुड मीन एन एंटी मुस्लिम रूल इंडिया। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। हिंदुओं ने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का मतलब है हिंदुस्तान में एक मुस्लिम मुखालिफ हुक्मरानी। द मुस्लिम डिसपॉइंटेड फ्राम द कांग्रेस लीडरशिप। मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस की लीडरशिप से मायूस हो चुके थे। डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने तारीख का नया फेज ओपन करने का फैसला किया। कायद आजम्स आर्टिकल इन टाइम एंड टाइड कंक्लूडेड दैट मुस्लिम आर अ नेशन। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्विज है, ये आ भी सकता है पेपर में। कायद आजम के आर्टिकल टाइम एंड टाइड ने ये नतीजा निकाला कि मुसलमान जो है वो एक कौम है। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स बाय इग्नोरिंग मुस्लिम। कोई भी आइन जो है वो मुसलमानों को इग्नोर करके नाफिज नहीं किया जा सकता। हिज कमेंट ऑन मार्च 13, 1940 आर रिमार्केबल। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। 13 मार्च 1940 को उनके तबसरे जो थे, उनके रिमार्क्स जो थे वो काबिल जिक्र हैं। इफ सम सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट कैन नॉट बी फाउंडेड फॉर मुस्लिम इन यूनाइटेड इंडिया द मुस्लिम विल हैव टू डिमांड फॉर डिवीजन ऑफ कंट्री। अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई तसल्ली बख्श सेटलमेंट नहीं हो सकती तो मुसलमानों को मुल्क तकसीम करने का मुतालबा करना पड़ेगा। द लाहौर रेजोल्यूशन। द मुस्लिम लीग हेल्ड इट्स एनुअल सेशन एट लाहौर ऑन 22 to 24 मार्च 1940। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। मुस्लिम लीग का सालाना इजलास 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मौलवी फजलुल हक एंड सेकेंडेड बाय चौधरी खलीलुल जमान। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। दैट फाइनली अप्रूव्ड ऑन मार्च 24, 1940। ये भी क्विज है। लाहौर करारदाद जो है मौलवी फजलुल हक ने पेश की और चौधरी खालिकुल जमान ने उसकी हिमायत की। फाइनली 24 मार्च 1940 को उस करारदाद को जो है अप्रूव कर लिया गया था। जिन्ना राइटली expressed his valuable remark about the political circumstances of India and the Muslim stand. He said, इंडिया और मुस्लिम पॉलिटिकल स्टैंड के बारे में जिन्ना ने बजाव तौर पर अपने कीमती रिमार्क्स का जो है इजहार किया। ही सैड, उन्होंने कहा, इंडियन प्रॉब्लम इज नॉट कम्युनल बट इंटरनेशनल। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मसला जो है वो फिरका वराना नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल मसला है। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन वर्क विदाउट रिकॉग्नाइजिंग दिस रियलिटी। इस हकीकत को पहचाने बगैर आइन जो है वो काम नहीं कर सकता। मुस्लिम ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ हिंदू मेजॉरिटी ऑन देम। हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो इस आइन को कबूल नहीं करेंगे जो हिंदू अक्सरियत की हुकूमत इन पर कायम कर रही है। इफ हिंदूज एंड मुस्लिम आर प्लेस्ड अंडर वन डेमोक्रेटिक सिस्टम दिस वुड मीन हिंदू राज। अगर हिंदू और मुसलमानों को जो है एक जमहूरी निज़ाम के तहत रखा जाएगा तो उसका मतलब होगा हिंदू राज होगा, यानी कि हिंदुओं का राज होगा, मुसलमानों का कोई उस पर राज नहीं होगा, मुसलमानों की कोई अपनी मर्जी नहीं होगी। टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशंस। दे डिसाइडेड दैट फेडरल सिस्टम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आप लोगों का क्विज है। वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द मुस्लिम। उन्होंने फैसला किया कि गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल सिस्टम जो है वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं था। नो रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान would be acceptable unless it was framed with their approval and consent। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मंजूरी और रजामंदी के साथ कोई मुआहदा नहीं किया जाता। adjacent units where Muslim are in majority, मुलहिका यूनिट जहां मुसलमान जो अक्सरियत में है एज इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, जैसा कि शुमाल मगरब और मशरिक, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। शुड बी कंस्टिट्यूटेड एज इंडिपेंडेंट स्टेट, तो वहां पे रियासतों को जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए। वेयर द कंस्टिट्यूट यूनिट्स विल बी ऑटोनोमस एंड सोवरेन, जहां हल्के की इकाइयां जो है वो खुद मुख्तार होंगी। प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज वुड बी गिवन प्रायोरिटी, अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो तरजीह दी जाएगी। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये एक क्विज़ है, ये देख लेते हैं, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। बल्कि चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ वर्ड पाकिस्तान बट पाकिस्तान वॉज कर्नल ऑफ द रेजोल्यूशन। सॉरी, वहाँ लफ्ज़ जो है पाकिस्तान का मतलब कोई यानी कि लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान करारदाद का जो है वो दाना था। लेटर डेवलपमेंट, द वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड इन 1939, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। दैट रिक्वायर्ड हैवली मैन पावर बैटल फील्ड। दूसरी जंग अजीम जो है वो 1939 में शुरू हुई, जिसके लिए मैदान जंग में जो है हैवी मैन पावर की ज़रूरत थी, मतलब कि ज़्यादा फौजों की ज़रूरत थी। द ब्रिटिश हु ऑलवेज बिलीव्ड इन बारगेनिंग अनाउंस्ड एन ऑफर इन अगस्त 1940, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। बरतानवी जो कि हमेशा सौदेबाजी पर यकीन रखते थे, अगस्त 1940 में एक पेशकश का ऐलान किया। वो पेशकश क्या थी? एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरे एक्सक्लूसिव काउंसिल एंड द सेटिंग ऑफ द नेशनल डिफेंस काउंसिल। वाइसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तोसी और नेशनल डिफेंस काउंसिल का क़याम। स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द व्यूज ऑफ मिनॉरिटीज इन द रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन पर नजरसानी में अक़लियतों के ख्यालात को ख़ुसूसी अहमियत। डोमिनेंट स्टेट अल्टीमेट गोल, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। तसल्लुत की हैसियत हतमी मकसद। कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन फॉर द वार, जंग के लिए हिंदुस्तानियों का ताउन। कांग्रेस रिजेक्टेड इट एंड स्टार्टेड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1940 टू 1941, ये आप लोगों को क्विज बन सकता है। लाहौर रेजोल्यूशन रिमेन द अल्टीमेट गोल फॉर द मुस्लिम लीग्स। कांग्रेस ने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया और 1940 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का आगाज कर दिया। लाहौर रेजोल्यूशन रिमेन द अल्टीमेट गोल फॉर द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के लिए लाहौर करारदाद मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए जो है वो उनका हतमी मकसद रहा, उनका हतमी फैसला रहा। द क्रिप्स मिशन मार्च 1942, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल फॉर सीकिंग इंडिया कॉर्पोरेशन फॉर वॉर एफर्ट्स। जंगी कोशिशों के लिए हिंदुस्तानी ताउन के हसूल के लिए आईनी तजावीज़। डोमिनेंट स्टेट तसल्लुत की हैसियत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, आइन तश्कील देने के लिए भारतीय आइनी इदारा। नंबर 3 पे प्रिंसली स्टेट वुड बी रिप्रेजेंटेड, शाही रियासतों की नुमाइंदगी की जाएगी। द क्रिप्स मिशन
negotiated with the Indian leaders and issued the proposal। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। क्रिप्स मिशन ने जो है भारतीय रहनुमाओं से बातचीत की और तजवीज़ पेश की। द कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल। कांग्रेस ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया एंड डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इमीडिएटली आफ्टर द वार। और मुतालबा किया कि जंग के फौरन बाद एक जिम्मेदार हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। द डिफेंस अफेयर शुड बी अंडर द इंडियन कंट्रोल। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। दिफाई अमूर भारतीय कंट्रोल में रहेंगे। द मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल। मुस्लिम लीग पहले ही इन प्रपोजल को, इन मुतालबात को जो है रिजेक्ट कर चुकी थी एंड रिपीटेड इट्स स्टैंड दैट द मुस्लिम कुड नॉट लाइव इन इंडिया यूनियन। और मुसलमान इंडिया यूनियन में नहीं रह सकेंगे। इस मौक़िफ़ को उन्होंने दोबारा दोहराया। द हिंदू स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को मुश्किल में देखकर अगस्त 1942 में जो है हिंदुस्तान छोड़ दो की मूवमेंट जो है वो उन्होंने शुरू कर दी। सेइंग ब्रिटिश इन ट्रबल। सेइंग ब्रिटिश इन ट्रबल यानी कि हिंदुओं ने जो है अंग्रेज़ों को देखा, मुश्किल में देखा, तो उन्होंने अगस्त 1942 में जो क्या है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट के इंडिया को छोड़ दो की मूवमेंट उन्होंने चलाना शुरू कर दी। द मुस्लिम लीग स्टेड अलूफ एंड रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट डिवाइडेड एंड क्वाइट इंडिया। मुस्लिम लीग बहुत दूर रही और ये कहते हुए जवाब दिया कि तकसीम करो और हिंदुस्तान छोड़ दो। M.K. Gandhi did not accept the Hindus and Muslim as two nations। M.K. गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को दो अक़वाम की हैसियत से कबूल नहीं किया। नेशन एंड एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम ऑफ यूनाइटेड इंडिया। और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आज़ादी पर जो है उन्होंने जोर दिया। जिन्ना टोल्ड हिम दैट द मुस्लिम कुड नेवर budge even a single inch from their आइडियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। जिन्हा ने बताया कि मुसलमान जो हैं इनके नजरियाती और आईनी मुतालबे से 1 इंच भी खड़े नहीं हो सकते। मतलब कि पाकिस्तान भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो इनके मुतालबात पे, इनके नजरियात पे चलते रहे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हुआ एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।